Students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव टेंस के अलावा स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप और डब्ल्यू टाइप। तो स्टूडेंट जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मैंने जो भी बेसिक जो रूल्स होता है, लाइक आपका पॉजिटिव का क्या रूल्स होता है, नेगेटिव क्या रूल्स होता है, इंट्रोगेटिव का यस और नो टाइप का डब्ल्यू टाइप का क्या रूल्स होता है, सब डियर स्टूडेंट मैंने आपको बेसिक में बताया है। आज का जो हमारा सेशन होने वाला डियर स्टूडेंट, आज का हमारा सेशन है यूज आर पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन वेरियस सिचुएशन। आज मैं आपको बताऊंगा कि किन किन सिचुएशन में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। डियर स्टूडेंट आइए स्टार्ट करते हैं। आज आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का किन किन सिचुएशन में हम यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो प्रयोग होता है आपका, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो पास्ट में जारी थे या हो रहे थे। क्या स्टूडेंट कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो प्रयोग होता है ऐसे कार्यों के लिए होता है जो कार्य स्टूडेंट पास्ट में हो रहे थे या स्टूडेंट आपका जारी थे। तो ऐसे कंडीशन में भी क्या होता है, आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ध्यान दीजिएगा कि आई वॉज राइटिंग दिस बुक yesterday. I was writing this book yesterday means स्टूडेंट मैं इस पुस्तक को कल लिख रहा था। मैं इस पुस्तक को कल लिख रहा था। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस आपका किसमें यूज किया गया है, आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया गया है। लेकिन ये स्टूडेंट बीते हुए समय में मेरा जो कार्य था क्या था, जारी था। तो बस आपको ये ध्यान देना है कि कभी भी आपका कोई सेंटेंस ऐसा हो जो बीते हुए समय में आपका जारी हुआ हो, तो स्टूडेंट आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि वो कौन सा टेंस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अगला एग्जांपल देखिए स्टूडेंट कि सी सा मी एज आई वाज प्लेइंग क्रिकेट। कह रहा है कि उसने मुझे देखा, सी सा मी उसने मुझे देखा एज आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, जब मैं क्रिकेट खेल रहा था। ध्यान दीजिएगा, ये भी आपको क्या, ये जो कार्य आपका क्या है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जारी था। उसने जब देखा मुझे तो दैट टाइम में क्या कर रहा था, खेल रहा था। मतलब मेरा जो कार्य था खेलना जो कार्य था उस समय मेरा जारी था। बस आपको ये ध्यान देना है कि कभी भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो प्रयोग होता है ऐसे कार्यों के लिए होता है जो हमारा पास्ट टाइम में, बीते हुए समय में हमारा कार्य जारी हो रहे हों। जब हमारा कार्य पास्ट टाइम में रिएक्शन क्या होता है कि हमारा जो कार्य जारी होता है और रिएक्शन या हो रहे होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है आपका कि इस सिचुएशन में जो यूज किया जाता है आपका हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला सेंटेंस देखिए स्टूडेंट, व्हेन ही केम टू मी, व्हेन ही केम टू मी आई वाज वॉशिंग माय क्लॉथेस। व्हेन ही केम टू मी आई वाज वॉशिंग माय क्लॉथेस। जैसे इट मीन्स क्या है कि जब वह मेरे पास आया, जब वह मेरे पास आया तो दैट टाइम आई वाज वॉशिंग माय क्लॉथेस, उस समय मैं क्या कर रहा था कि अपना कपड़ा धो रहा था। एक व्यक्ति स्टूडेंट जब वह मेरे पास आता है और उस समय क्या है, ध्यान दीजिएगा कि वह मेरे पास जब आया तो पास्ट समय में, बीते हुए समय में मैं क्या कर रहा था, कपड़ा धो रहा था। बस आपको यही ध्यान देना है कि कार्य जो होता है स्टूडेंट, कार्य आपका हमेशा बीते हुए समय में क्या होता है, आपका हो रहे होते हैं या आपका जारी होते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट जो पहला जो है आपका बेसिक टू एडवांस में आपको समझ में आ रहा होगा। बस आपको ये ध्यान देना है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो प्रयोग होता है किन किन कंडीशन में होता है। तो स्टूडेंट आई थिंक आपको जो फर्स्ट रूल आपको क्लियर हुआ होगा। अब दूसरा रूल पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए भी होता है जब दो कार्य पास्ट में एक ही समय में हो रहे हों। इसमें ध्यान दीजिएगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए, उन कार्यों के लिए भी होता है जब आपका दो कार्य पास्ट में एक ही समय में क्या हो रहे हो या जारी हो। तो दोनों कार्यों के लिए रिएक्शन क्या करते हैं, हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ
कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो पास्ट में एक ही समय में हो रहे हो या जारी हो रहे हो या जारी हो, तो दोनों कार्यों के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट कितना आसान है, बहुत ही आसान है कि एक ही समय पे आपको ये ध्यान देना कि एक ही समय पे दो कार्य जारी हो और दोनों कार्य किसमें होने चाहिए स्टूडेंट, पास्ट समय, बीते हुए समय में आपका दोनों कार्य जारी हो। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि दोनों सेंटेंसेस को हम क्या करते हैं, हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। आइए स्टूडेंट एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। While मोहन was singing, ध्यान से स्टूडेंट, while मोहन was singing, जब मोहन गा रहा था। देखिए एक सेंटेंस क्या आपका जारी है, जब मोहन गा रहा था तब आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। देखिए while मोहन was singing, जब मोहन गा रहा था, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। देखिए दो सेंटेंस आपका, दोनों सेंटेंस क्या आपका बीते हुए समय में जारी है। एक सेंटेंस क्या कह रहा है कि जब वो गाना गा रहा था तब क्या हो रहा था कि मेरा जो कार्य मैं सो रहा था। दोनों कार्य क्या आपका, दोनों कार्य आपका जारी है और दोनों कार्य किस टेंस में जारी है स्टूडेंट, बीते हुए समय में जारी है। जब बीते हुए समय में स्टूडेंट दो कार्य एक साथ जारी होगा तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे आई थिंक आपके जो एग्जांपल्स है, जो रूल है स्टूडेंट, बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान है स्टूडेंट, क्योंकि बेसिक टू एडवांस जो रूल है स्टूडेंट, जो एडवांस रूल है ये सीखना बहुत जरूरी है। ये जो रूल्स है आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत ही आसान है स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा, अगला एग्जाम्पल देखिए। When I was writing this chapter, जब मैं इस चैप्टर को लिख रहा था, सोहन was watching TV। क्या है, सोहन was watching TV। तो ध्यान दीजिएगा क्या है कि जब मैं इस चैप्टर को लिख रहा था तो सोहन क्या कर रहा था, सोहन टीवी देख रहा था। देखिए दोनों कार्य किसमें, दोनों कार्य आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है और बीते हुए समय में दोनों एक साथ ही जा रहे हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि दोनों कार्य हमारा क्या है कि एक साथ बीते हुए समय में जारी होना चाहिए। अगर बीते हुए समय में जारी है स्टूडेंट तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमेशा हम दोनों सेंटेंसेस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका हम प्रयोग करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट जो सेकेंड रूल है आपका, जो दूसरा रूल है बेसिक टू एडवांस में, या यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इन वेरियस सिचुएशन, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगला रूल देखिए स्टूडेंट, अगला जो रूल है और ये भी आपको समझ में ही आएगा, बहुत आसान है स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा कि क्या है कि जो डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड पार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, रिपोर्टेड पार्ट में जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसको हम किस में बदल देते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। अभी ये आपने नरेशन नहीं पढ़ा है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, रूल क्या कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब जैसे दिया आपका ही said to me, उसने मुझसे कहा। जैसे ध्यान दीजिएगा, he said to me I am playing cricket। He said to me I am playing cricket। तो ध्यान दीजिएगा डायरेक्ट स्पीच है ये, और क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में दिया गया है और रिपोर्टेड पार्ट, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच। यदि रिपोर्टेड पार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका किसमें हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो, तो हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट में बदलते समय हम क्या करते हैं स्टूडेंट कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को किसमें बदल देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। आइए इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। सेड टू मी रूल होता है आपका कि असर्टिव सेंटेंस में यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट आया है तो से को टेल में बदलते हैं, सेज को टेल्स में बदलते हैं, सेड को टोल्ड में बदलते हैं। तो क्या होगा आपका टोल्ड, ही टोल्ड मी। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाते समय हम क्या करते हैं, डैड कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं।
ही टोल्ड मी दैट। आई क्या होता है आपका फर्स्ट पर्सन होता है, रूल होता है आपका, जब मैं आपको नरेशन पढ़ाऊंगा, मैं आपको डीपली पढ़ाऊंगा, रूल होता है आपका 1 2 3 अपॉन एस को एन। 1 जो होता है जैसे आपका फर्स्ट पर्सन होता है, 2 आपका सेकेंड पर्सन होता है, 3 क्या होता है आपका थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, थर्ड पर्सन को नहीं चेंज करते हैं। ये क्या आपका रिपोर्टेड पार्ट में क्या आपका फर्स्ट पर्सन है, इसको हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। क्या जगह आई को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, ही में। अब किस टेंस में डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। क्या जगह आपका ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। देखिए दोस्तों कितना आसान है। तीसरा रूल क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि क्या होता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में अगर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है, तो जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ट्रांसफर करते हैं डियर, ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। तो डियर मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो सेशन रहा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है डियर स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि एडवांस में जो मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मैंने बताया है बेसिक टू एडवांस में, आपको तीनों रूल डियर स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है, अगला हमारा जो सेशन है डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताऊंगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, कि पास्ट परफेक्ट टेंस को किस तरीके से हम हिंदी में पहचानते हैं, किस तरीके से हम इंग्लिश में पहचानते हैं, किस तरीके से हम हिंदी में पहचान कर पास्ट परफेक्ट टेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं। तो अगला जो हमारा सेशन होने वाला है टेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी अभी तक मैंने आपको टेंस में जो भी मैंने बेसिक पढ़ाया है, एडवांस पढ़ाया है, आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। और डियर मैं आपको बताना चाहूँगी जो टेंस है, टेंस सीखना बहुत जरूरी है डियर। अगर आप टेंस नहीं सीख पाएंगे, नहीं सीखेंगे सही से, तो आने वाला जो चैप्टर है डियर लाइक नरेशन हो गया, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो गया, इनको डियर आप आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो डियर अच्छे तरीके से आप टेंस सीखिए, बहुत ही आसान है। टेंस नाम का जो हुआ है कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें आपके मन से निकल रहा होगा, ये जो डर है आपके अंदर बैठा था कि टेंस मैं नहीं सीख पाऊंगा, कहीं ना कहीं आपके अंदर से ये समाप्त हो रहा होगा। तो डियर अपना वैल्यूएबल समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद डियर।